हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है कफ के प्रकार। भैया वात के प्रकार में पढ़ा चुका हूँ, अब हम पढ़ रहे हैं कफ के 5 प्रकार। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। चलो शुरू करते हैं। तो भैया पहला है क्लेदक कफ। तो क्लेदक कफ कहाँ होता है भैया? आमाशय में, हमारे पेट में होता है क्लेदक कफ, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे के कि ये भोजन का पाचन व विघटन करने में सहायता करता है। भैया भोजन का, भैया ऑब्वियसली आमाशय का काम क्या है? पाचन करना। और जो आया हुआ खाना है उसको टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा क्लेदक। क्लेदक मतलब कल 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 क्लेदक करना, क्लेद करना, क्लेदक करना। इसका मुख्य कार्य भोजन को नम करना, नम करता है, नरम कर देता है खाने को। भाई तभी तो पचेगा, वो नरम करेगा ना तभी तो पचेगा। वो ऐसा है कि हार्ड खाना थोड़ी ना पचता है, रुक्ष खाना पचने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे वो आसानी से पच सके। तो आया खाना, उसको क्लेदन, विघटन किया, उसमें नरम नरम किया ताकि वो आसानी से पाचन हो सके। बस इसका यही काम है क्लेदक कफ का। बस इसका स्थान मेन इंपॉर्टेंट है कि स्थान याद रखना। क्लेदक कफ कहाँ होता है? हमारा आमाशय में होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आए श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक कफ कहाँ होता है भैया? हमारे जोड़ों में, संधियों में होता है। ठीक है, क्यों भैया? इनकी चिकनाई मजबूती बनाना तथा गति में सहायक करता है। भैया अभी मान लो कि हमारी कहते हैं ना कि भैया जॉइंट्स में भैया चिकनाई खत्म हो गई, चढ़ चल कड़कड़ चढ़ चढ़ नहीं आवाज आती, वो तब आती है जब हमारा श्लेष्मक कफ कम हो जाता है। बूढ़ों में दिक्कत होती है भाई, बूढ़ों में जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वात प्रकृति होते हैं तो उन कफ का क्षीण होने लग जाता है। तो क्या होता है कि घुटनों में या हमारे संधियों में आवाज आने लग जाती है। ठीक है, आवाज क्यों आ रही? क्योंकि वहां जो हमारा श्लेष्मक कफ है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, वो कम हो गया, घुटनों में दिक्कत हो गया, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह, ये चीजें क्यों हो रही है भैया? ये हमारा श्लेष्मक कफ की दिक्कत की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो श्लेष्मक कफ कहाँ होता है? श्लेष्मक कफ हमारे संधियों में, स से श्लेष्मक, स से संधियां, ऐसे याद कर लो। ठीक है, आगे आओ आगे आओ। अबे अवलंबक कफ। अवलंबक कफ कहाँ होता है? यह छाती और हृदय के क्षेत्र में रहता है और पूरे शरीर को तथा हृदय को सपोर्ट प्रदान करता है। फेफड़ों, हृदय और शरीर के लिए कवच का काम करता है अवलंबक कफ। तो ये क्या होता है? छाती प्रदेश में होता है, हृदय में और छाती प्रदेश में होता है। तो ठीक है, अवलंबन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। और ये एक तरह से कवच प्रदान करता है, ये चिकनाई युक्त होता है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे देखो हर्ट, अगर यहाँ पे छाती में ड्राइनेस आ जाएगी तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात है कि हमारा रुक्षता भी नहीं आनी चाहिए। एल्वलाइज में, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में रुक्षता आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमारी चिकनाई बना के रखता है, जो हमारे जो हमारे फेफड़ों में, हृदय में, ये आसमा हमारे उर्र प्रदेश में रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप तो तुम, और हार्ट को सपोर्ट करता है, इतना याद रखना। अवलंबक कफ किसमें? छाती में, यहाँ पे हार्ट के पास पास रहता है। ठीक है, स्थान मेन इंपॉर्टेंट है भैया, स्थान याद रखना है इसके। फिर बोधक कफ। यह मुंह और जीभ में पाया जाता है। ठीक है, जो आप बोलते हैं ना, जो आपके मुंह में चिकनाई रहती है, वही वो बोधक कफ है। भोजन के स्वाद की अनुभूति एवं उसमें नम बनाने के लिए जिम्मेदार है। भैया नम हमारा क्लेदक कब भी कर रहा था पेट में, पर वो पेट में कर रहा है। पर होता है ना, हमारा डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले भैया मुंह से ही खाने को नमी स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो मुंह में जो नमी करता है वो हमारा बोधक कफ हो गया। पेट में जो नमी कर रहा है वो हमारा क्लेदक कफ हो गया। ठीक है, दोनों नम कर रहे हैं, बस स्थान अलग है। ये बोधक कफ आ रहा है, मुंह में नम कर रहा है खाने को, वो हमारे पेट में नम कर रहा है। ठीक है, और ये हमें मुंह में स्वाद का आता है ना, जो भैया कि अरे यार ये तो बहुत तीखा है, ये बहुत खट्टा है, बहुत नमकीन है, ये किससे पता चलता है हमें? बोधक कफ से। अगर बोधक कफ नहीं होगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी कभी कसेला आप कोई चीज खाओगे तो आपको याद होता है, जो रस का ज्ञान बंद नहीं हो जाता, कोई भी कसेला या आंवला आंवला का ना कोटिंग बन जाती, क्योंकि वहां कप अब कसेला खाते एक वहां जो बोधक कम हो जाता है। बोधक कम होते ही भैया आपको स्वाद का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कसाई युक्त चीजें खाते तो हमें स्वाद का ज्ञान नहीं होता। इसी वजह से नहीं आता, क्योंकि हमारा वो जाके बोधक कफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो बोधक कफ क्या करता है? स्वाद का ज्ञान और भोजन को नम करता है। का मुंह में, ठीक है, एक कर रहा है पेट में, एक कर रहा है मुंह में, नम। ठीक है, और इसमें भोजन को निगलने में आसानी। भैया जो भोजन अपन निगल रहे हो, मान लो यहाँ से कफ खत्म हो जाएगा तो आपको स्टिकीनेस कम हो जाए, तो जो हमारा बोलस अंदर जा पाएगा क्या? तो बोलस को स्टिकी बनाता है, चिकना बनाता है, ताकि वो नम करता है, ताकि वो आसानी से हम निगल सके, बढ़िया पेट में जा सके वो खाना। ये वाली बात है। आगे आओ। तो ये तर्पक कफ। तर्पक कफ होता है सिर में। तो यह सिर और मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, इसका कार्य इंद्रियों की रक्षा करना है। ठीक है, ऑब्वियसली यार हमारी सारी इंद्रियों का कनेक्शन तो हमारे सिर में ही है, तो सारी इंद्रियों की रक्षा यही कर रहा है तर्पक कफ। मन को संतुलित करना, मन को, भैया हमारे मस्तिष्क में, तो मन का संतुलन कहाँ हो रहा है? मस्तिष्क से ही हो रहा है। ये वाली बात है। ये सोचने समझने और याददाश्त में मदद करता है। मतलब तर्पक कफ हमारे सर में होगा ना, तो सिर से रिलेटेड जो भी वर्क होगा ये सारा तर्पक कफ का काम होगा। ठीक है, तो भैया ये सारे कफ के बारे में बता दिया। ठीक है, एक एक करके इनके स्थान तुम याद रखना। ठीक है, कि इनके ज्यादातर स्थान के बारे में ही क्वेश्चन आता है, कि तर्पक कफ कहाँ होता है, बोधक कफ कहाँ होता है, क्लेदक कफ कहाँ होता है, श्लेष्मक कफ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना कि कौन सा स्थान होता है। स से श्लेष्मक, स से संधि। अब बोधक मतलब बोलना, बोलते कहाँ से? मुंह से बोलते हैं। ठीक है, क्लेदक कफ, क्लेदक टुकड़े कहाँ करना होता है? अन्न के, पेट में, तो आमाशय हो गया। ठीक है, फिर हमारा तर्पक के तर्पण कहाँ मिलता है? शरीर का तर्पण करना है, और हमारी तर्पण होती है तो हमारी इंद्रियां बहुत प्रसन्न होती है, तो तर्पण कर कफ कहाँ होगा? हमारे सिर में हो गया।
ये वाली बात होगी। तो सारे कफ के बारे में बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।